हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज़ डे 13 एंड ये है मेरा टोटल टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आज के जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दिस डीआई, जिसमें एक टेबल दिया हुआ था ऑफ द परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड बायोग्राफ था जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो अगर आप फीमेल का परसेंटेज निकालोगे तो यू विल इवेंचुअली गेट द नंबर ऑफ़ मेल्स एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं थे और ये जो डीआई था ये इजी था मेरा फाइनल टेबल। उसके बाद था ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन जिसमें कितना परसेंट फूड ट्रांसपोर्टेशन और कितना परसेंट सेव हो रहा है उसके बारे में बताया गया था। तो अगर मैं टोटल सेव इनकम को 100x मानती हूँ तो फूड में 20% यानी कि 20, ट्रांसपोर्टेशन में 8 और रेंट में 21.6 अमाउंट जाता है रेंट में। तो इन दोनों का फूड और रेंट का मिला के क्वेश्चन में इतना दिया हुआ था। सो यू विल इक्वेट इट एंड यू विल गेट 100। तो इससे सैलरी 10,000 आ रहा था एंड उसके बाद सेविंग्स भी इससे निकल जा रहे थे। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो सेविंग है दैट इज़ 1040 रुपीज़ लेस देन दैट ऑफ रवीज। तो उसका सेविंग इतना होगा एंड वहाँ से आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर बोला गया है कि सेविंग्स का जो परसेंटेज है दैट इज़ 100% मोर देन एक्सपेंडिचर। फिर था ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दिया है 320 तो और रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ भी दिया है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप लेंथ एंड ब्रेथ को 5x एंड 4x लेते हो तो x का वैल्यू 4 आ रहा है। सो उससे लेंथ जो है वो 20 एंड ब्रेथ है 16 एंड उसके बाद पेरीमीटर भी रेक्टेंगल का मिल जाता है जहाँ से इक्विलैटरल का भी पेरीमीटर इक्वेट होने से 3a = 72 आ रहा था और उससे a जो है मेरा 24 आ रहा था। एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ट्रायंगल तो उसका जो एरिया है दैट इज़ √3/4a², जिससे मेरा आंसर बी हो रहा था। उसके बाद ये डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा कैलकुलेटिव था क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशंस थे। पहला तो था कि एक डिस्टेंस जाने में 90 किलोमीटर पर सेकेंड लगता है उसको स्पीड, आने में फिर 60 लगता है, टोटल 18 आवर्स। तो यहाँ से आपको डी का वैल्यू मिलेगा। फिर 1/4 ऑफ डी इज़ 162, उसको फिर रवि को लगता है 2 आवर्स, तो रवि का स्पीड 81 है। फिर वहाँ से रवि जो है मोहित का स्पीड मिल जाएगा, मोहित का स्पीड मिलेगा और 1620 डिवाइडेड बाई 81 इज़ 20। मोहित का स्पीड 45 है और उसको 450 किलोमीटर कवर करने में 10 आवर्स लगेंगे। सो m/n इज़ 1/2। उसके बाद ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन था। इसमें ए को लगता है 12 आवर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और ए का जो एफिशिएंसी है दैट इज़ 60% ऑफ बी। सो ए का एफिशिएंसी पता है, उसका टाइम पता है, तो टोटल वर्क 36 है, 18 आवर्स। सो अकॉर्डिंग टू द टोटल वर्क विच इज़ 36, सी का जो एफिशिएंसी होगा वो 2 क्योंकि सी जो है वो एम्प्टी करता है। और उसके बाद ये बोला गया है कि ऑल 3 आर ओपन फॉर 4 आवर्स। तो यहाँ इन तीनों का जो एफिशिएंसी का सम है दैट इज़ 6 और 4 घंटे के लिए वो ओपन होता है। तो 24 जो लीटर है वो फिल हो जाता है, बचता है 12। जो ए अकेला फिल करेगा तो उसको 4 आवर्स लगेंगे विच इज़ इक्वल टू m। और उसके बाद बोला गया कि डी की एफिशिएंसी अगर इक्वल टू ए है मतलब 3, सो इट विल टेक डी टू एंटायर वेसल इन 12 मिनट्स। सो n-m इज़ 8। उसके बाद ये क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्वेशंस फॉर्म हो रहे थे। इक्वेशंस फॉर्म हो रहा था जहाँ पर z + w का वैल्यू दिया था, x + z का दिया था, x एंड y का रेशियो था और ये भी दिया हुआ था कि w जो चॉकलेट है उससे 25 ज़्यादा चॉकलेट्स y के पास है। तो मैंने सिर्फ इन दोनों के वैल्यूज़ को पुट किया है इस इक्वेशन में और इसके इक्वेशन में x का जो वैल्यू है मैंने वो y के रिस्पेक्टिव में लिया था, जिससे सॉल्व करने से a जो है मेरा 25 आ रहा था एंड y का वैल्यू 50 आ रहा था। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। आप पहले जो इक्वेशंस दिया हुआ है मतलब जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इक्वेट करोगे तो m और w का जो रेशियो है वो इतना आ रहा है। अगर इसका रेशियो इतना है तो टोटल वर्क 360 है जिसमें 15 मेन
4 दिन में काम करते तो लेफ्ट आउट वर्क 240 है. 20 वुमेन विद दिस एफिशिएंसी कैन फिनिश इन T days. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T + 8 बॉयज़ यानी कि 20 बॉयज़ और उसके उनका जो एफिशिएंसी है दैट इज़ 1/4 ऑफ मेन. तो काम को x डेज़ में कंप्लीट करेंगे विच वॉज इक्वल टू 36. मेरा 36 आ रहा था. एंड 36 + 4 गर्ल्स यानी कि 40 गर्ल्स विथ हाफ ऑफ द वुमेन एफिशिएंसी एंड हाफ ऑफ द टोटल वर्क विल कंप्लीट इट इन 9 days. तो यही आंसर था. ये ट्रेन का क्वेश्चन ये मुझसे नहीं हुआ था. फिर था डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का ये वाला क्वेश्चन. ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन डुएबल था. इसमें रेशियो दिया था डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का जिससे बोट एंड स्ट्रीम का रेशियो आ रहा था. एंड इन दोनों अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ था जिससे हम लोग को x का वैल्यू मिल रहा था एंड बोट एंड स्ट्रीम का भी वैल्यूज़ आ रहा था. एंड इस इक्वेशन को अगर आप फिल करोगे तो k का वैल्यू इतना आ रहा था एंड उसके बाद कंडीशंस के बेस पे जाने से अप्रॉक्सीमेटली 62 आंसर आ रहा था. इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि पहले जब मेरा पॉइंट में आंसर आ रहा था डेसिमल में तो मुझे लगा शायद मेरी कुछ गलती हुई होगी. तो आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू रीचेक माई सोल्यूशन. सो या दिस इज़ समथिंग विच हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्ज़ाम में भी कि अगर आपका फ्रैक्शन में भी आंसर आ रहा है देन यू हैव टू रीचेक इट बिकॉज लगता है कि शायद गलती मुझसे हुई होगी. सो दिस वॉज अनदर क्वेश्चन जिसमें टाइम मुझे लगा क्योंकि इसमें भी डेसिमल में एंड फ्रैक्शंस में आंसर आ रहे थे. मैंने सिंपली क्वेश्चंस को पुट किया क्योंकि बोला गया था कि राजेश का जो मार्क्स है दैट इज़ 10 लेस देन द पासिंग मार्क्स. तो उसको 10 बढ़ा दो. और दूसरा जो मार्क्स है वो 18 ज़्यादा है फ्रॉम द पासिंग मार्क्स तो उससे 18 कम कर देना. ये 18 मैंने कम किया था. तो उसके बाद ये इक्वेशन बन रहा था जिसमें b मेरा डेसिमल में आ रहा था और पासिंग मार्क्स इतना था. उसके बाद बोला था कि पासिंग मार्क्स जो है वो 25% ज़्यादा है मैक्सिमम मार्क्स से. यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा एंड उससे 90 ऐड करने से ये जो है ये मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा. एंड उसके बाद पासिंग मार्क्स 40% होगा जिसने 10 बढ़ाने से आपको पासिंग मार्क्स इतना मिल जाएगा. तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था इनिशियली बट इट वाज इजी. नेक्स्ट था ये 2 रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो मुझे समझ नहीं आया उस पॉइंट में उसका पैटर्न. मिसिंग नंबर सीरीज़ ईजी था. ये इंटू 10 इंटू 9 इस तरह से हो रहा था. 19 वाला भी 1 स्क्वायर माइनस फिर +2 स्क्वायर फिर -3 स्क्वायर ऐसे इसका पैटर्न था. ये भी इजी था एंड डुएबल था. बाकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इजी थे और ये क्वाड्रेटिक भी इजी था अगर आपको रूट से इक्वेशन बनाने आता है. पहला जो है वो √3 अगर आप निकाल लोगे तो 45 से 3 अगर आप निकालोगे तो 15 बचा. 15 और 6 का जो है मल्टीप्लाई से मुझे फैक्टराइज करना था. तो 10 and 9 वाज द रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड दूसरे में भी वैसे ही आपको करना था. √3 निकालना था एंड बचा 6 को आप -3 एंड -2 से फैक्टराइज कर सकोगे. सो दिस वाज द इक्वेशन एंड इसमें डी जो है वो राइट आंसर था. दूसरा भी सम ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन 30 था. रूट्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन 30 था एंड प्रोडक्ट 144 दिया हुआ था. तो इससे जो है रूट्स 24 और 6 आ रहे थे. एंड दूसरे में बोला था कि लार्जर रूट जो है ये इसका लार्जर रूट 6 लेस है एंड स्मॉलर रूट से 2 ज़्यादा है. अब इसका प्रोडक्ट और इसका सम निकालने से इन दोनों का Q and R निकल जाता है एंड Q और R का सम 170 था. दिस वॉज डे 13 एंड ये मेरा अप्रोच था. प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना टाइम लगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एंड व्हाट वाज योर अप्रोच. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.